Good morning students, it is video number 6 of chapter chemical reaction and equation class 10th, and today we discuss third type of reaction, that is displacement reaction. So first of all हम definition write करते हैं. Definition क्या होती है displacement reaction की? The reaction in which a high reactive metal displace a low reactive metal from its salt solution is called displacement reaction. जी हाँ, एक ऐसी रिएक्शन जिसके अंदर एक हाई रिएक्टिव मेटल एक लो रिएक्टिव मेटल को उसके साल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर दे, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. जैसे कि आपका दोस्त आपको आपके ही घर से बाहर निकाल दे और आपकी जगह खुद आ जाए, तो वो क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट हो गया. किसने किया? आपके फ्रेंड ने आपका डिस्प्लेसमेंट कर दिया. कहां से कर दिया? आपके ही घर से कर दिया. क्यों कर पाया वो ऐसा? क्योंकि आपका जो फ्रेंड था वो ज्यादा पावरफुल था और आप जो थे वो आप थोड़े वीक थे. समझ रहे बात? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, समझ रहे बात? तो कब होता है डिस्प्लेसमेंट समझते हो? डिस्प्लेसमेंट समझते हो? जैसे ये मार्कर है, इस मार्कर को मैंने उठाकर यहां से वहां पर रख दिया, मतलब मैंने क्या कर दिया? मार्कर का डिस्प्लेसमेंट कर दिया. तो क्या होता है कि हम एक मेटल लेते हैं और एक मेटल का साल्ट सॉल्यूशन लेते हैं. जब दोनों की रिएक्शन होती है तो वो मेटल क्या करता है? दूसरे मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देता है. दैट रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. और शायद मैंने आपको ये जब टाइप बता रहा था मैंने तब लिखा था कि जैसे ए बी की रिएक्शन सी के साथ हो जाए और अगर सी जो है ए से ज्यादा रिएक्टिव हुआ तो बी सी और ए बाहर निकल जाएगा. देखो सी ने क्या किया? देखो ए बी साल्ट सॉल्यूशन है, ए बी जो है वो साल्ट सॉल्यूशन है. तो सी ने क्या किया? ए मेटल को डिस्प्लेस कर दिया. बट मैंने ये बताया भी था कि आपको ये एग्जांपल नहीं लिखना है कभी भी ए बी सी का, वो सिर्फ समझने के लिए. एग्जैक्टली जो एग्जांपल है हमारे पास वो ये है कि जैसे आप जिंक को ऐड कर दो FeSO4 में, देखो यहाँ पर दो मेटल है, एक जिंक और एक आयरन. आपको ये पता होना चाहिए इनमें से कौन हाई रिएक्टिव है कौन लो रिएक्टिव है. तो जैसे मुझे पता है कि जिंक हाई रिएक्टिव है, आयरन लो रिएक्टिव है. अब आप सोच रहे होंगे सर आपको तो पता है, हमें कैसे पता चलेगा? तो टेंशन मत लो, वो भी अभी आपको बता दिया जाएगा. बट अभी फिलहाल समझो, यहाँ जिंक जो है वो हाई रिएक्टिव है किससे? आयरन से. ध्यान से देखिए, आयरन एक मेटल है, जिंक भी एक मेटल है, बट जिंक हाई रिएक्टिव मेटल है, आयरन लो रिएक्टिव मेटल है. तो जिंक क्या करेगा? जिंक यहाँ आयरन को लात मारेगा और उसको बाहर निकाल देगा उसके साल्ट सॉल्यूशन से और उसकी जगह पर खुद लग जाएगा. ZnSO4 प्लस क्या बन जाएगा? आयरन बाहर निकल जाएगा, प्लस आयरन बाहर निकल जाएगा. तो यहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पर जिंक ने आयरन को डिस्प्लेस किया. हियर यहां पर मैं लिख देता हूं, जिंक डिस्प्लेस आयरन फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन. यहां पर जिंक ने डिस्प्लेस किया है किसको? आयरन को, उसी के साल्ट सॉल्यूशन से. ये बात समझ में आई आपको? मान लो रिवर्स आ जाए. क्या रिवर्स आ जाए? मान लो वो कह दे कि आयरन को आपने ऐड किया जिंक सल्फेट में, में, तो क्या अब आयरन जिंक को डिस्प्लेस करेगा? नहीं. अभी मैंने आपको बताया जिंक हाई रिएक्टिव है और आयरन लो रिएक्टिव है, तो आयरन यहां जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा. इसलिए यहां पर हम लिखेंगे नो रिएक्शन. कोई रिएक्शन नहीं होगा बिकॉज आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. आयरन इज लेस रिएक्टिव देन जिंक. बोलो इतना समझ में आया? अब हाई रिएक्टिव होगा तभी डिस्प्लेस होगा, ऐसा नहीं होगा कि लो रिएक्टिव भी जब भी आपको ये दिखे और आप सीधा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके आ जाओ. नहीं, आपको देखना पड़ेगा कि वो हाई रिएक्टिव है नहीं.
तो उसके लिए हम याद करते हैं रिएक्टिविटी सीरीज। क्या लर्न करते हैं हम उसके लिए? रिएक्टिविटी सीरीज। उसके लिए हम क्या लर्न करते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज कुछ ऐसी रहेगी, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टिन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। समझा ये बात? ये रिएक्टिविटी सीरीज लिखी है मैंने टॉप से बॉटम। मैं दोबारा बता देता हूं, हर एक सिंबल के लिए आप नाम लिख सकते हो अगर आपको नहीं पता है। ठीक है, ये क्या है? पोटेशियम। ये क्या है? पोटेशियम। ठीक है, ये क्या है? सोडियम। जी हाँ, ये क्या है? सोडियम। ये क्या है? कैल्शियम। ये क्या है? मैग्नीशियम। क्या है ये? मैग्नीशियम। ये क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है ये? एल्यूमिनियम। ये क्या है? जिंक। Zn क्या होता है? जिंक। Fe क्या होता है? आयरन। Fe क्या होता है? आयरन। Sn टिन। Pb लेड। H आपको पता ही होगा क्या होता है? हाइड्रोजन। ठीक है, Cu भी आपको पता होना चाहिए क्या होता है? कॉपर। Ag क्या होता है? सिल्वर। Ag क्या होता है? सिल्वर। Au क्या होता है? गोल्ड। और Pt क्या होता है? प्लेटिनम। तो ये मैंने सब नाम भी लिख दिए। ठीक है, और जैसे जैसे आप नीचे की तरफ आओगे डाउन द ग्रुप क्या होगा? रिएक्टिविटी डिक्रीज होगी। क्या होगी? रिएक्टिविटी डिक्रीज। रिएक्टिविटी क्या होगी? डिक्रीज, घटती चली जाएगी रिएक्टिविटी। मतलब सबसे हाई रिएक्टिव कौन होता है? पोटेशियम। उससे कम रिएक्टिव सोडियम। उससे कम रिएक्टिव कैल्शियम। उससे कम रिएक्टिव मैग्नीशियम। उससे कम रिएक्टिव एल्यूमिनियम। उससे कम रिएक्टिव जिंक। उससे कम रिएक्टिव आयरन। मतलब जैसे जैसे आप नीचे जाओगे रिएक्टिविटी घटती चली जाएगी। तो सबसे कम रिएक्टिव देखो हाइड्रोजन। यहां हाइड्रोजन को याद रखना जरूरी है। ठीक है, यहां पर आप हाइड्रोजन को याद रखिए। देखिए ध्यान से हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन से नीचे कौन कौन है? कॉपर, गोल्ड, सॉरी कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। अब आप कहोगे सर हम इसको याद कैसे करें? तो याद करने की ट्रिक्स हैं जो आपको मिल जाएंगी कहीं ना कहीं से। ठीक है, मैं आपको बता देता हूं। देखो, सोडियम और पोटेशियम का आप 100% याद रखोगे, क्योंकि सोडियम और पोटेशियम इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर आपने उनको ओपनली नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर एयर में भी रखा ना, तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे और आग लग जाएगी उनमें, वो फायर कैच कर लेते हैं। बात समझ आ रही है? सोडियम और पोटेशियम इतने हाई रिएक्टिव होते हैं कि वो इवन नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर अगर आप उसको ओपनली रखोगे तो वो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जो है फायर को कैच कर लेते हैं और ब्लास्ट हो सकता है। समझे ना? वो जल जाएंगे। ठीक है, फिर कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। जनरली बच्चों को प्रॉब्लम इन चार में होती है, जिंक, आयरन, टिन, लेड। जिंक, आयरन, टिन, लेड, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, जिंक, आयरन, टिन, लेड। बात समझ आ रही है? हाइड्रोजन से नीचे याद रखना बहुत इजी है। देखो, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, तांबा, थोड़ा सा महंगा होता है, थोड़ा सा। उससे महंगा क्या होता है? सिल्वर। उससे भी कॉस्टली क्या होता है? गोल्ड। और गोल्ड से भी कॉस्टली क्या होता है? प्लेटिनम। प्लेटिनम देखी है? नहीं देखी? यो हनी सिंह का नाम सुना है? ठीक है, वो अपने गले में एक चेन डाल के रखता है, वो प्लेटिनम की होती है। किसकी होती है? प्लेटिनम की। बात समझ आ रही है? देखो नीचे हाइड्रोजन से नीचे याद करवाया मैंने आपको क्या? देखो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर, कॉपर मतलब तांबा। तांबे से महंगा, कॉपर से महंगा क्या होता है? सिल्वर, चांदी। सिल्वर, सिल्वर से भी महंगा गोल्ड, गोल्ड से भी महंगा प्लेटिनम। तो ये तो ऐसे याद हो जाएगा। ऊपर के आपको याद रखने पड़ेंगे। ठीक है, इसका शॉर्टकट भी होगा। देखो, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। समझे बात? क्या शॉर्टकट हो जाएगा? पी से प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ठीक है, उसके बाद आई और टिन और लेड को सोच लीजिए आप क्या बनेगा? टिन और लेड का। ठीक है, आईटीएल याद रख लो ऐसे। आईटीएल क्या याद रहेगा? आईटीएल। तो क्या है क्या शॉर्टकट पढ़ना? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। प्लीज स्टॉप लिख सकते हो आप, लिखना चाहते हो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा। ठीक है, आईटीएल। उसके बाद क्या याद रखोगे? आईटीएल। फिर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद कॉपर, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से महंगा गोल्ड, गोल्ड से महंगा क्या? प्लेटिनम। अब ये रिएक्शन आपको समझ में भी आ रही होगी। तो एक टाइम पे आपको दो मेटल दिए जाएंगे, आपको ये देखना है कि कौन उसमें रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर है और कौन नीचे। जो ऊपर होगा वो हाई रिएक्टिव, जो नीचे होगा वो लो रिएक्टिव। जैसे यहां पर इस रिएक्शन में दो मेटल की बात हो रही है, किस किस की? जिंक की और आयरन की। तो देखो, जिंक ऊपर है, आयरन नीचे है, तो जिंक हाई रिएक्टिव है, आयरन लो रिएक्टिव है, इसलिए यहां पर रिएक्शन हो जाएगा।
और अब इसमें देखो यहां पर भी दो मेटल की बात हो रही है, किस किस की, आयरन की और जिंक की। अब आयरन देखो, आयरन नीचे है तो लो रिएक्टिव है, तो जिंक को नहीं हटा पाएगा। तो ये मैंने आपको एक अलग रिएक्शन बताई, ठीक है, और ये मैंने आपको यहां पर एक अलग रिएक्शन बताई, समझा नहीं बात। जैसे जैसे आप और भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जैसे आप MgSO4 की रिएक्शन करवाते हो कॉपर के साथ, MgSO4 की रिएक्शन करवाई आपने कॉपर के साथ, क्या होगा, देखो दो मेटल की बात होगी यहाँ पे, मैग्नीशियम और कॉपर। आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। अगर आपको ये याद होगा तो आप ये देखोगे इसमें लिखने के बाद अपनी कॉपी में, बुक में, या आप एग्जाम में बैठे हो तो अपनी आंसर शीट पे इसको लिख लोगे। फिर आप देखोगे मैग्नीशियम और कॉपर की बात हो रही है, ठीक है, मैग्नीशियम ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब कॉपर लो रिएक्टिव है, मैग्नीशियम हाई रिएक्टिव है, कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर आप लिख के आओगे नो रिएक्शन। जी हाँ, ऐसे क्वेश्चन में 4 ऑप्शन देगा वो आपको, एक में होगा नो रिएक्शन, एक में कहेगा CuSO4 प्लस Mg बन जाएगा, और आप जल्दी से इसको टिक करके आ जाओगे अगर आपको ये लर्न नहीं हुआ तो ये आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद होनी चाहिए। क्या शॉर्टकट बताया मैंने, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जेब्रा, ITL हाइड्रोजन, कॉपर, कॉपर से महंगा सिल्वर, सिल्वर से भी कॉस्टली गोल्ड, और गोल्ड से भी कॉस्टली प्लेटिनम। तो आई होप आपको ये सब एग्जांपल क्लियर होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट लो, इसको नोट करो, फिर मैं आपको एक एनसीईआरटी क्वेश्चन कराता हूं जो इसी पर बेस्ड है। 1 2 3। सो आई होप आपने इसे नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रिमूव करने जा रहा हूं। शुड आई रिमूव दिस, ठीक है, मैं इसको रिमूव कर, चलिए अब इसी रिएक्शन पे बेस्ड एक इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी क्वेश्चन देखिए क्या है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, व्हाट विल हैपन व्हेन iron nail dipped in copper sulfate solution, what will happen when iron nail is dipped in copper sulfate solution। और इसमें मैं एक अपनी तरफ से क्वेश्चन है ऐड कर देता हूं, राइट टू ऑब्जर्वेशन, ठीक है। एक बात और बता देता हूं मैं आपको, केमिस्ट्री का जब भी चैप्टर आता है तो आपको थ्योरी नहीं लिख के आनी एग्जाम में, रिएक्शन 100% लिखनी है अगर पॉसिबल है, अगर रिएक्शन है तो रिएक्शन लिखनी है। तो मैं इसका आंसर कैसे दूंगा, देखो क्या लिखोगे आप इसका आंसर। आयरन नेल का मतलब क्या है, आयरन नेल का मतलब है आयरन, कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है, CuSO4। अब देख लो आयरन और कॉपर को, तो देखो आयरन ऊपर है, कॉपर नीचे है, मतलब आयरन हाई रिएक्टिव है, कॉपर लो रिएक्टिव है, यानी आयरन कॉपर को डिस्प्लेस करेगा और क्या बना देगा, FeSO4, और कॉपर को बाहर निकाल देगा। तो यहां पर आयरन के ने कॉपर का क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया, आयरन ने कॉपर का क्या कर दिया, डिस्प्लेसमेंट कर दिया। ये जो कॉपर सल्फेट होता है इसका ब्लू कलर होता है, कैसा कलर होता है, ब्लू, और FeSO4 का कलर क्या होता है, ग्रीन। FeSO4 का कलर कैसा होता है, ग्रीन, बात समझ आ रही है, कैसा कलर होता है, ग्रीन। तो आप लिख दोगे इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मैं आंसर लिख रहा हूं, एग्जैक्ट बोल रहा हूं, आप लिखोगे, मैं लिख नहीं पाऊंगा यहां पे, ठीक है। क्या लिखोगे, इट इज द एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सिंस आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, सो आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन एंड द रिएक्शन टेक प्लेस एज फॉलो। और ये रिएक्शन आप लिख दोगे। अब रही बात ऑब्जर्वेशन की, कि जब ये रिएक्शन आप अपनी लैब में परफॉर्म करवाते हो तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है। तो पहला ऑब्जर्वेशन तो नजर आ रहा है, क्या होगा, ब्लू कलर फेड्स अवे, ब्लू कलर फेड्स अवे। इसका मतलब क्या है कि जो ब्लू कलर है वो फीका पड़ता चला जाएगा, धीरे धीरे लाइट होता चला जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो ना भाई, पहले कलर तो ब्लू था, अब ग्रीन बनना स्टार्ट हो गया, तो क्या होगा, ब्लू फेड होना स्टार्ट हो जाएगा, हल्का फीका पड़ता चला जाएगा और ग्रीन आता चला जाएगा। अगर आप उसको रख देते हो थोड़ी देर के लिए, ये रिएक्शन आप कैसे कराओगे, देखो एक बीकर लोगे, उस बीकर में आप क्या लोगे, उस बीकर में आप CuSO4 लोगे, किस कलर का, ब्लू कलर का, ठीक है। और इसमें आप अपनी एक आयरन नेल डिप कराओगे, ऐसी होती है ना आयरन नेल, देखो ऐसे डिप कराओगे ना, ये क्या है हमारे पास, आयरन नेल, क्या है, आयरन नेल। अच्छा एक बात और याद रखना, ये जो आयरन नेल हो ये फ्रेश होनी चाहिए, फ्रेश मतलब न्यू, बिल्कुल जो न्यूली परचेज करके लेके आओगे वो होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि पुरानी आयरन नेल आपके घर में कोई रखी है जिस पर रस्टिंग हो रखी है, जंग लग रखा है, जंग लगा होगा तो फिर ये रिएक्शन नहीं हो पाएगा। फ्रेश आयरन नेल होनी चाहिए,
फ्रेश आयरन नेल आप बाजार से मार्केट से खरीद के लेके आ सकते हो, 1 रुपए की 2 या 3 या 4 आती है, थोड़ी लेंथ में बड़ी हो, वो इस बात का ध्यान रखना ताकि डिप करने में वो इजी रहे। तो जब आप फ्रेश आयरन नेल लेके आते हो तो आप देखते हो उसका कलर जो होता है थोड़ा ग्रे कलर का होता है, सिल्वर सा कलर होता है, ग्रे कलर होता है, चमक होती है उसके सरफेस पे। जब आप ये पूरी आयरन नेल आप न्यू परचेज करके लेके आए तो पूरी पर चमक है, पूरी का कलर ग्रे है। मान लो इसने आपने ये हाफ डिप की, इसके अंदर कितनी डिप की, हाफ डुबोई। तो जब आप उस हाफ को डिप करके बाहर निकालोगे तो उस नेल के हाफ पार्ट पर ब्लैक कोटिंग हो जाएगी। कैसी कोटिंग हो जाएगी, ब्लैक कोटिंग। मतलब जब आप इस आयरन नेल को बाहर निकालोगे ना, जब आप इस आयरन नेल को ऐसे बाहर निकालोगे तो जितनी आपने ये डिप की थी ना उस पर कैसी कोटिंग हो जाएगी, ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाएगी। ये हमारी सेकंड ऑब्जर्वेशन रहेगी। तो सेकंड ऑब्जर्वेशन क्या रहेगी, ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट ऑन आयरन नेल, ब्लैक कोटिंग डिपॉजिट ऑन आयरन नेल। समझे बात? इस रिएक्शन में दो ऑब्जर्वेशन क्या रहेंगी, एक तो ब्लू कलर फेड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ब्लू की जो रिएक्शन हुई है उसके अंदर FeSO4 बनना स्टार्ट हो गया जो ग्रीन कलर का है, और अगर ब्लू में ग्रीन बनना स्टार्ट होगा तो ब्लू फेड होगा और ग्रीन अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एकदम से अपीयर हो जाएगा, आपने आयरन नेल डाली और रिएक्शन हो गया, नहीं ऐसा नहीं होगा, ठीक है। आप एक बीकर लेना, उसमें 10 to 20 ml आप CuSO4 का मिश्रण तैयार करना, ठीक है। फिर आप उसके अंदर सॉल्यूशन तैयार करना, फिर आप उसमें 3 या 4 या 5 नेल्स डाल देना, ठीक है, जिनकी इतनी इतनी लेंथ हो कम से कम, और उस बीकर को कम से कम 1 दिन के लिए रखे रहने देना, 10 से 15 घंटे के लिए रखे रहने देना। फिर आप ऑब्जर्व करना, आप उसमें देखोगे कि जो ब्लू कलर था वो फेड हो चुका है, उसमें ग्रीन कलर आना स्टार्ट हो गया है। सेकंड, आप जब उन नेल्स को बाहर निकाल के देखोगे, डिप करने से पहले, डुबोने से पहले वो आयरन नेल चमक थी, शाइनी थी, चमक थी, उनपे ग्रे कलर था, लेकिन जब आप उनको डिप करके बाहर निकालोगे तो आप देखोगे उनपे ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट हो जाएगी। सो आई होप आप इसी के साथ आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्लियर होगा, रिएक्शन इन विच ए हाई रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस अ लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स साल्ट सॉल्यूशन। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।